अब मैं ख़िताब के लिए मौलाना साहब को दावत देता हूँ। मौलाना एहसानुल्लाह फ़ारूकी नव्वरल्लाहु मरकदहू और उन्हीं के साहबजादे हैं मौलाना हबीबुल्लाह फ़ारूकी साहब, ख़तीब इस्लाम, मुक़र्रर ज़ीशान, वाइज़ खुशलहान हज़रत मौलाना हबीबुल्लाह फ़ारूकी साहिब। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर अल्लज़ीना हुम मफ़ातीहुर रहमति व मसाबीहुल गुरर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन। वक़ाल साहिबुल क़ुरआन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसहिरीन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। दिया रोशन हुआ गारे हिरा से उसकी अज़मत का, ये मेहराबे हरम और अर्श के ज़ीनों पे लिखा है। सियासी नफ़रतों की आग इसे क्या मिटाएगी, ये कुरान कागज़ पे नहीं सीनों पे लिखा है। तमाम अहबाब मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रौज़ति मुहम्मदिन फिर रियाज़। अल्लाहुम्मा सल्लि अला तुरबति मुहम्मदिन फित तुराब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला बलदि मुहम्मदिन फिल बिलाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जसदि मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन फ़ी अव्वलि कलामिना।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फ़ी औसति कलामिना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन फ़ी आखिरी कलामिना, या रब्बी सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिमी। अल्लाह खल्लाक़ आलम का अनगिनत लातादाद बेहद्दो बेइंतहा आसमान के सितारों, रेत के ज़र्रों, बारिश के कतरों, दरख्तों के पत्तों से ज़्यादा शुक्र है कि उस ज़ाते बाबरकात ने आज हमें तकरीब तकमीले कुरान मजीद के मौका पर अपने घर मस्जिद में आकर कुछ देर अपना मुक़द्दस दीन सुनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा आज का ये मिल बैठना हमारी मग़फ़रत का ज़रिया बनाए। जहाँ पर कुरान करीम की तकमील हो, ऐसे मुबारक मौक़ों पर अल्लाह दुआओं को कबूल फ़रमाते हैं और आज इंशाअल्लाह अल्लाह हमारी दुआओं को ज़रूर कबूल फ़रमाएंगे। कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद ये अल्लाह की ऐसी किताब है, ऐसा अज़मत वाला कलाम है। फरमाया कि जो बंदा अपना ताल्लुक़ इस किताब के साथ बना लेगा, ये किताब उसके साथ वफ़ा करेगी, बंदे की सिफारिश करेगी, अर्ज़ करेगी कि ए परवरदिगार, तेरा ये बंदा मुझे पढ़ता रहा, मेरी तिलावत करता रहा, बारी ताला आज मैं इसकी सिफारिश करती हूँ। और कब तक कुरान करीम बंदे की सिफारिश करेगा? फरमाया कि उस वक़्त तक कुरान बंदे की सिफारिश करेगा जब तक के वो बंदे को जन्नत में न पहुँचा दे। 5-7 साथी हम जितने बैठे हैं, मैं बड़ी दूर से आप अहबाब के लिए सफ़र करके आया हूँ। मेरा कोई फ़ीस वाला चक्कर भी नहीं, सिर्फ़ आप अहबाब से इतनी गुजारिश करूँगा कि मुझे थोड़ी देर आपकी तवज्जो चाहिए, ताकि एक दो बात जो मैं आपसे करूं दिल में उतर जाए। अल्लाह करे कि हम उन पर अमल करने वाले बन जाएं। कुरान करीम फरमाया कि सिफारिश करेगा अल्लाह की बारगाह में। कुरान भी सिफारशी, फरमाया कि रमज़ान भी सिफारशी। रमज़ान भी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा। इलाहुल आलमीन ये बंदा रोज़े रखता रहा, नमाज तरावी में खड़े होकर के तेरा कलाम सुनता रहा, मैं रमज़ान इस बंदे की सिफारिश करता हूँ, मेरी सिफारिश पर इस बंदे को जन्नत में दाखिल फरमा दीजिए। और अल्लाह कुरान की सिफारिश को भी कबूल फरमाएंगे और रमज़ान की सिफारिश को भी कबूल फरमाएंगे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह के हबीब ने पूछा कि ए अबू हुरैरा क्या कर रहे हो? फरमाया कि या रसूल अल्लाह, कुरान करीम की तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि ए अबू हुरैरा, कुरान करीम की तिलावत करते रहना,
अगर तिलावत करते करते तेरी मौत आ गई, तेरी कब्र पर रहमत के फरिश्ते इस तरह आएंगे जैसे हाजी बैतुल्लाह के तवाफ के लिए जाते हैं। कुरान करीम की तिलावत अल्लाह के हबीब ने फरमाया कि करते रहना, इसकी तिलावत न छोड़ना। अगर तेरी मौत आ गई, तेरी कब्र पर फरिश्ते ऐसे आएंगे जैसे हाजी बैतुल्लाह के तवाफ के लिए जाते हैं। कुरान करीम फुरकान हमीद की एक आयत करीमा आप अहबाब के सामने तिलावत की है। अल्लाह अपने कलाम कुरान में क्या फरमाते हैं, तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। फरमाया कि ओ बंदे, मैंने रमज़ान के महीने में कुरान को नाजिल किया, इसकी तिलावत किया कर, इसे अपने सीने से लगाया कर, इसे अपनी आँखों से लगाया कर। बंदा डॉक्टर के पास जाता है, 1000 रुपया फीस भी देता है, उसे ऐनक भी लग जाती है। फरमाया कि ओ बंदे, जब तू मेरा कुरान कलाम खोल करके पढ़ेगा, मैं तेरी बेनाई को तेज कर दूंगा, तेरी आंखों के नूर को बढ़ा दूंगा। इसकी तिलावत किया कर। इलाहुल आलमीन, हमने तेरे कुरान की तिलावत कर ली, अब रमज़ान के हमने रोज़े रखे, हमें क्या मिलेगा? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि जो बंदा 30-29 दिन के रोज़ों का कोर्स पूरा कर लेगा, रोज़ों का कोर्स पूरा करना तुम्हारा काम होगा, तुम्हारे गुनाहों को जला देना अल्लाह का काम होगा। फरमाया कि 30-29 दिन के रोज़ों का कोर्स पूरा करना तुम्हारा काम होगा, तुम्हारी झोलियों को इनामात से भर देना अल्लाह का काम होगा। 30-29 दिन के रोज़े रखना तुम्हारा काम होगा, तुम्हारे लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल देना अल्लाह का काम होगा। इससे भी आगे बढ़ के फरमाया कि जो बंदा 30 दिन के रोज़े मुकम्मल कर लेगा, मैं उसे नफीस बना दूंगा, हर दिल अजीज बना दूंगा, शरीयत का अमीन बना दूंगा, मुवाहिदीन बना दूंगा। ओ बंदे, तू साहिबे खता है, मैं तुझे साहिबे अता बना दूंगा, तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, तेरी तबीयत को शरीयत बना दूंगा, तेरे गुलामी वाले सर पर मैं अल्लाह अपनी दोस्ती का ताज सजा दूंगा। वो देखो ना, अल्लाह का कलीम 40 दिन तक रोजे रखे, अल्लाह ने तौरात अता कर दी। जनाबे ईसा 30 दिन तक खलवत में रहे, अल्लाह ने इंजील अता कर दी। मेरे और आपके महबूब पैगंबर 30 दिन तक गारे हिरा में रहे, अल्लाह ने कुरान अता कर दिया। किसी को तौरात मिल गई, किसी को इंजील मिल गई, किसी को कुरान मिल गया। इलाहुल आलमीन रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद में आने वाले पूछते हैं कि अगर हम 30 रोजे मुकम्मल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्हें बता दीजिए, जब ये 30 रोजे मुकम्मल कर लेंगे, मैं अल्लाह इन्हें बख्शिश का तोहफा अता फरमा दूंगा। बख्शिश का तोहफा मिल गया। फरमाया कि ओ बंदे, सारा साल मेरी रहमत कतरे की मानित, और इस महीने में मेरी रहमत समंदर की मानित।
अल्लाह की रहमतों का समंदर बह रहा है, ठाठे मार रहा है, इसमें गोता लगाइए। वो देखो ना, एक गुनाहगार आया है दरिया के किनारे पर, खड़ा हो करके अर्ज करने लगा कि ओ दरिया, मैं गुनाहगार हूं, सयाकार हूं, बदकार हूं, तेरे अंदर गोता लगा करके पाक होना चाहता हूं, और मुझे इस बात का खदशा है मैं नापाक हूं। जब तेरे अंदर गोता लगाऊंगा मेरी वजह से कहीं तू भी नापाक न हो जाए। दरिया से आवाज आई कि ओ अल्लाह के बंदे, सारी जिंदगी भी खड़ा हो करके यूं कहता रहे कभी भी पाक नहीं होगा, तेरे जैसे लाखों आए, मेरे अंदर गोता लगाया, पाक हो करके चले गए, मैं कल भी पाक था, तेरे गोता लगाने के बाद भी पाक रहूंगा। फरमाया कि ओ मेरे बंदे, मेरी बारगाह में नेकी का एक फूल पेश करेगा, मैं उसके बदले और उसके इवज में तुझे नेकियों का गुलस्तान लुटाऊंगा। तू मेरी बारगाह में नेकी का एक कतरा पेश करेगा, मैं उसके बदले तुझे रहमतों के समंदर लुटाऊंगा। बड़ी प्यारी बात फरमाई। फरमाया कि अल्लाह के फरिश्ते बंदे के नामाए आमाल में नेकियां डालते हैं पैमानों के साथ, और अल्लाह इस महीने में अपने बंदों को नवाजते हैं बहानों के साथ। कह दो सुभान अल्लाह, कह दो सुभान अल्लाह। फरमाया कि ओ बंदे, अगर रोना नहीं आता, रोने वाली शक्ल बना करके मुझसे मांग, मांगना नहीं आता, मेरे नेक बंदों का हुलिया बना करके मुझसे मांग, मुझसे मांग तो सही, दस्ते तलब दराज तो फरमा मेरे सामने। फरमाया कि तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में कोई देर नहीं हो सकती। एक बड़ा प्यारा वाकया, 5-7 चोरों ने एक बस्ती में डेरा डाला, इस डर से कि लोगों में हमारा चोरी का भेद न खुल जाए, लोग हमें चोर कहना न शुरू कर दें। अब आए हैं बस्ती में, लोगों को भेद खुलना शुरू हो गया, लोगों ने चोर चोर कहना शुरू कर दिया। अब इन चोरों ने बैठ करके आपस में मशवरा किया कि हम अल्लाह के नेक बंदों की शक्ल बना लेते हैं, अल्लाह के नूरानी बंदों का हुलिया बना लेते हैं। अब सर पर टोपी आ गई, चेहरे पर दाढ़ी आ गई, हाथ में तस्बीह आ गई, मस्जिद में डेरा डाल लिया। अब लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये तो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। बात चलते चलते उस वक़्त के बादशाह तक पहुंची। बादशाह इन अल्लाह के नेक बंदों को मिलने की गरज से अपने इलाके से चलता चलता बिल आखिर इस मस्जिद में आन पहुंचा। जब मस्जिद में आया, देखा कि अल्लाह के नेक बंदे तशरीफ फरमाए, नूरानी शक्लों वाले बैठे हुए। बादशाह सामने बैठ गया, आकर के अर्ज करने लगा कि मेरा एक अकलौता बेटा है, पाँव से माजूर है, अपाहज लाचार है, आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं ना, मेरे बेटे के लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह मेरे बेटे को शिफा अता फरमा दे। अब चोरों के सरदार ने अल्लाह की बारगाह में दस्ते तलब दराज फरमाए, अर्ज करने लगा कि ओ इलाहुल आलमीन, ये बादशाह तो हमारा जाहिर देख करके आया है, तू तो हमारा बातिन जानता है ना,
तू तो करीम अल्लाह है ना, तू तो रऊफ अल्लाह है ना, तू तो रहीम अल्लाह है ना, तू तो पर्दे डालने वाला है ना। आज हमारी दुआ को बादशाह के बेटे के हक में कबूल फरमा ले। फरमाया कि अभी उस चोर के हाथ उठे हुए इतने में एक गुलाम आया, बादशाह को कहने लगा कि ओ बादशाह, तुझे मुबारक हो, तेरा वो माजूर और अपाहज बेटा चारपाई से छलांग लगा करके तेरे सहन में दौड़ रहा है। बाप था, सुन करके दिल खुशी से झूम उठा। भाई मेरी तरफ देखें, मेहमान आते जाते रहेंगे। बादशाह था, जब सुना कि मेरा बेटा ठीक हो गया, दिल खुशी से झूम उठा। उस वक़्त का रायजुल वक़्त सिक्का खजाने से मंगवा करके चोरों के सरदार के कदमों में ढेर लगा दिया, दौलत के अंबार लगा दिए। अब बादशाह चला गया। अब इस चोरों के सरदार ने अपने साथियों से मशवरा करना शुरू कर दिया कि यार, मैं तो अब अपने अल्लाह से सुलह करना चाहता हूँ, मैं तो अब अपने अल्लाह से तौबा करना चाहता हूँ। साथी कहने लगे कि तू तो हमारा सरदार है ना, तू तो हमें गुर दिखलाता है ना, तू तो हमें रास्ते दिखलाता है ना, अगर तूने सुलह कर ली, तूने तौबा कर ली तो हमारा क्या बनेगा। उन चोरों के सरदार ने एक अजीब जुमला कहा, आज अपने दिल की तख्ती पर लिख लीजिए, ईमान की हलावत महसूस होगी। वो चोरों का सरदार कहने लगा कि देखो ना, मैंने अल्लाह के नेक बंदों की नकल उतारी है, नकल पर मुझे अल्लाह ने इतना अता कर दिया है, जब मैं उसका असल बन जाऊंगा तो अल्लाह मुझे किन किन इनामात के साथ नवाजेंगे। मेरे भाइयों, रमज़ानुल मुबारक के ये अय्याम बड़े इंतज़ार के बाद आते हैं और फिर बड़ी तेज़ी के साथ गुजर जाते हैं। अय्याम मादूदात, कुरान करीम में इन अय्याम को अय्याम मादूदात के साथ तावील फरमाया कि चंद गिनती के अय्याम हैं। तो अब तो बिल्कुल थोड़े से दिन रह गए और आज ख़त्म कुरान की तकरीब है। आज मेरा अल्लाह सबकी दुआओं को सुनेगा और बड़े करीब से सुनेगा। आज अपने अल्लाह से मांगिए, अपने अल्लाह से आज रुजू कीजिए, इंशाअल्लाह हम सब का बेड़ा पार हो जाएगा। जो कुछ कहा सुना गया, अल्लाह इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।